वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम मूवी को जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लाइफ फाउंडेशन नाम की एक कंपनी को देखते हैं जिसके ओनर का नाम कार्लटन ड्रेक होता है, जो कि स्पेस में रहने वाले जीवों पर खोज किया करता था। और तभी ड्रेक की असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे उन्हें वहां कुछ मिला है और वो उस चीज को लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। जिसके बाद हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसमें अचानक से आग लग जाती है जिसकी वजह से वो स्पेसशिप क्रैश होकर ईस्ट मलेशिया में कहीं गिर जाती है। वहीं ड्रैक को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी पूरी टीम को वहां भेजता है, जिसके बाद वो सभी उन एस्ट्रोनॉट को ढूंढने लग जाते हैं। और तभी ड्रैक के लोग उस स्पेसशिप में से उन सैंपल्स को बाहर निकालते हैं जिन्हें वो एस्ट्रोनॉट स्पेस से लेकर आए थे, और उन्हें कहा जाता है सिम्बियोट्स, जिसमें शामिल होते हैं मेहम, स्क्रीम, रियोट और वेनम। लेकिन तभी ड्रैक को पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बियोट्स जिसका नाम रियोट होता है वो वहां पर नहीं है। और तभी उन लोगों को एक एस्ट्रोनॉट मिलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, और अब वो लोग उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जैक की बॉडी के अंदर होता है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस में बैठे लोगों पर हमला करके उस लेडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। और तब तक उसे ये भी पता चल चुका था कि उन्हें पृथ्वी पर लाने वाली लाइफ फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। और अब रियोट उस लेडी के साथ कैलिफोर्निया की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम मूवी के लीड कैरेक्टर एडी ब्रॉक को देखते हैं जो एक जर्नलिस्ट होता है जो कि अपनी फियोंसे के साथ उसी के घर में रहता था, और साथ ही उसकी फियोंसे का नाम एन होता है जो कि एक लॉयर होती है और वो एक लीगल फर्म में काम किया करती थी। और तभी वो एडी को बताती है कि इस बार वो लाइफ फाउंडेशन का केस लड़ने वाली है। वहीं एडी, जिसके न्यूज कैप्चर करने का स्टाइल थोड़ा अलग था और इसी वजह से लोग एडी को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। जिसके बाद एडी अपने ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस उससे कहता है कि तुम इस कंपनी के एक होनहार रिपोर्टर हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूं। और तभी एडी का बॉस उससे कहता है कि आज तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के ओनर कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेना है। वो अपने क्रैश हुए स्पेसशिप के बारे में कुछ बताना चाहता है, जिस पर एडी अपने बॉस से कहता है कि वो एक पागल इंसान है। तो एडी का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें वहां जाकर उससे कुछ सवाल पूछने हैं और उसे थैंक यू बोलकर वापस आ जाना है। और याद रखो, इस इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। जिस पर एडी कहता है कि मैं उसका इंटरव्यू काफी अच्छे से लूंगा। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अब अपने घर आ चुका था और तभी उसकी नजर एन के लैपटॉप पर जाती है और उसी टाइम उसमें एक मेल आता है जो कि था लाइफ फाउंडेशन के बारे में। जिसके बाद एडी उस मेल को ओपन करता है जिसमें उसे पता चलता है कि कार्लटन ड्रेक अपनी कंपनी में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसकी वजह से काफी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, और अगर इसे जल्दी ही बंद नहीं किया गया तो आगे भी काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन लाइफ फाउंडेशन की उस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां हम उस कंपनी के ओनर कार्लटन ड्रेक को देखते हैं जो वहां आए कुछ बच्चों को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था कि कैसे हम स्पेस में जाकर वहां की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और उसी टाइम वहां पहुंच जाता है एडी ड्रैक का इंटरव्यू लेने के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि एडी स्टार्टिंग में तो ड्रैक से काफी आसान सवाल पूछता है कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी को कैसे बनाया, और इसी के साथ उसकी जीन थेरेपी ने लाखों कैंसर पेशेंट की जान भी बचाई है। लेकिन तभी वो ड्रैक से उन लीगल नोटिस के बारे में पूछने लगता है जो उसने एन के लैपटॉप में देखे थे। वो ड्रैक से कहता है कि तुम्हारे इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये सुनकर ड्रैक इंटरव्यू को यही खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन एडी अभी भी उससे सवाल करता ही जा रहा था। और तभी ड्रैक अपने गार्ड को बुलाकर उन सभी को वहां से भेज देता है। जिसके बाद एडी सीधा अपने बॉस के पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैक वैसा नहीं है जैसा वो खुद को दिखाता है। जिस पर एडी का बॉस उससे कहता है कि ड्रैक इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और अगर वो चाहे तो हमारे पूरे ऑफिस को खरीदकर उसे अपना गैराज बना सकता है। मैं जानता हूँ कि वो कितना खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, और अब मैं कोई और परेशानी नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जिसके बाद एडी एन के पास आता है, लेकिन तभी एन उसे बताती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी वजह तुम हो।
तुमने अपनी न्यूज़ के लिए मेरा फ़ायदा उठाया। वहीं एडी एन को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन एन, जो कि उस टाइम पर काफ़ी गुस्से में होती है, वो एडी से कहती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और अब एन एडी के साथ अपने सभी रिलेशन को ख़त्म कर कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस लेडी पर जिसके अंदर रियोट नाम का वो सिम्बियोट था, और इस टाइम पर रियोट काफी ज्यादा थक चुका था, और तभी वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ खाने लगता है। लेकिन इतने में ही कुछ गुंडे वहाँ आकर उस लेडी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और तभी हम देखते हैं कि रियोट उन सभी को वहाँ पर मार देता है, और उस लेडी की बॉडी को छोड़कर वो अब एक दूसरी लेडी की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 6 महीने बाद का, जहां हम देखते हैं कि ड्रैक और उसकी पूरी टीम अब लाइफ फाउंडेशन में एक येलो सिम्बियोट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो उस येलो सिम्बियोट्स को उसकी ट्यूब से बाहर निकालकर एक खरगोश के पास छोड़ देते हैं, और तभी वो सिम्बियोट्स उस खरगोश की बॉडी के अंदर जाकर अपने आप को उसकी बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग में तो ड्रैक को लगता है कि शायद ये सिम्बियोट्स खरगोश की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि उस सिम्बियोट्स ने अपने आप को खरगोश की बॉडी के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये देखकर ड्रैक काफी खुश होता है, और तभी ड्रैक डॉक्टर डोरा से कहता है कि अब हमें इंसानों के ऊपर इसका ट्रायल शुरू करना चाहिए। लेकिन डोरा वहाँ पर ड्रैक से कहती है कि यह अभी इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन ड्रैक वहाँ पर डोरा की कोई भी बात नहीं मानता, और डोरा से कहता है कि इंसानों के ऊपर इसके टेस्ट की तैयारी शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आइजैक नाम के एक बंदे को अपनी लैब में लेकर आते हैं, जहां वो उसके ऊपर टेस्ट करने वाले थे, लेकिन इस बार वो येलो सिम्बियोट्स की जगह एक ब्लैक वाले सिम्बियोट्स को लेकर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट्स अब अपने ट्यूब से बाहर आता है, और तभी वो आइजैक के पास आकर उसकी बॉडी से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। जिसमें स्टार्टिंग में तो सब ठीक ही रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि आइजैक की बॉडी उस सिम्बियोट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो उसे मारकर उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। डोरा को ये देखकर काफी बुरा लगता है, और अब वो समझ चुकी थी कि ड्रैक अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडी पर, जो एन के जाने से काफी उदास होता है, और तभी वो एक बार में आकर ड्रिंक करने लगता है, और तभी एडी न्यूज में ड्रैक को देखता है, जो कि सभी को बता रहा होता है कि हम कुछ ही दिनों में अपना एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाले हैं, जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा एडवांस है, और उसकी मदद से हम स्पेस को और भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये देखकर एडी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि पिछली बार जो स्पेस शटल स्पेस में गया था उसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और तभी एडी वहां से निकलकर मारिया नाम की एक लेडी के पास आता है, जो कि न्यूज़पेपर बेचती थी। एडी उससे एक न्यूज़पेपर खरीदकर पास ही के एक स्टोर में आ जाता है, जहां वो अपने लिए कुछ सामान खरीदने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है डॉक्टर डोरा, जो कि एडी को ड्रैक और उस लाइफ फाउंडेशन के बारे में सारी बातें बताती है, और एडी से कहती है कि ड्रैक अपनी लैब में स्पेस से लाए कुछ सिम्बियोट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और अगर ड्रैक को नहीं रोका गया तो आगे भी काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रैक ये जानता है कि ये पृथ्वी जल्दी ही नष्ट होने वाली है। इसलिए वो अपने रॉकेट स्पेस में भेजता है ताकि वो उस ग्रह को ढूंढ पाए जिसमें जीवन है, और ड्रैक ने वो ग्रह ढूंढ भी लिया है जहां काफी सारे लाइफ फॉर्म मौजूद हैं, और उन्हीं में से 4 को वो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर लेकर आए थे। लेकिन जब वो स्पेस शटल क्रैश हुआ था तो उनमें से एक सिम्बियोट्स उस टाइम पर वहां से गायब हो गया था, और बाकी के बचे 3 सिम्बियोट्स पर अब ड्रैक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जब तक उसे उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक वो इसी तरह लोगों की जान लेता रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सब के बारे में अपनी न्यूज में बताओ, ताकि ड्रैक अपने इस एक्सपेरिमेंट को यही रोक दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैक अब पहुंच जाता है उसी लैब के अंदर, जहां आकर वो एविडेंस के लिए उस पूरी जगह की फोटो क्लिक करने लगता है, और तभी एडी वहां मारिया को देखता है, जिससे वो डेली न्यूज़पेपर खरीदता था, और तभी मारिया एडी से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और तभी एडी वहां पड़ी एक रॉड से उस ग्लास डोर को तोड़ देता है। लेकिन तभी मारिया एडी के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो सिम्बियोट्स मौजूद था, और तभी हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जिसका नाम वेनम होता है वो अब मारिया की बॉडी को छोड़कर एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उस लैब में मौजूद सभी सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से सभी गार्ड अब उस लैब की तरफ आने लगते हैं। वहीं एडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, और अब सभी गार्ड एडी का पीछा करते हैं।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी के भागने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तभी एडी के सामने एक बहुत ऊंचा बैरियर आता है, लेकिन एडी उसे आसानी से तोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं वो गार्ड अभी भी एडी का पीछा कर रहे थे और अब एडी उन सभी से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी गार्ड के जाने के बाद एडी अब अपने घर पहुंचता है और पानी पीने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा। और तभी एडी को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो घर में खाने का जितना भी सामान होता है उसे खाने लगता है, लेकिन उसकी भूख अभी भी मिट नहीं रही थी और तभी वो उल्टियां करने लगता है। एडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और जैसे वो आईने में अपने आप को देखता है तो उसे कोई दूसरी ही शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी वो कॉल लगाता है एन को और उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, इसलिए मुझे तुमसे अभी मिलना है। जिसके बाद एडी अब पहुंच जाता है सीधा एन के पास, लेकिन तभी एडी को पता चलता है कि एन अब किसी और को डेट कर रही है। वहीं एडी एन को उस लैब के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडी अपने आसपास काफी सारी खाने की चीजों को देखता है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी चीजों को खाने लगता है। लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि इसमें जान नहीं है, मुझे वो दो जिसमें जान हो। वहीं एन एडी को शांत होने के लिए बोलती है और तभी एडी पास ही के एक फिश टैंक में आकर बैठ जाता है और उसके अंदर मौजूद क्रैकर्स को खाने लगता है। वहीं एडी की बॉडी में ये सभी चेंजेस वेनम की वजह से हो रहे थे, लेकिन एन और उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि एडी की तबीयत खराब है, इसलिए डैन उसे हॉस्पिटल ले आता है, जहां वो उसकी बॉडी का एमआरआई स्कैन करता है। और जैसे ही एमआरआई की प्रक्रिया शुरू होती है कि तभी उसकी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वेनम को काफी तकलीफ होने लगती है। वहीं एडी भी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से डैन उस एमआरआई मशीन को बंद कर देता है और एडी को उसमें से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि पहली बार में सभी के साथ ऐसा होता है और तुम्हारी एमआरआई रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाकर आराम करो। जिसके बाद एडी अपने घर के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है कि तभी उसके पास एन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि उसके शरीर के अंदर कोई वायरस है। लेकिन तभी डैन उससे कहता है कि कुछ दवाइयां लेने से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तभी एडी का पड़ोसी अपने गिटार को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है, जिससे एडी और साथी वेनम को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और तभी एडी काफी गुस्से में अपने पड़ोसी के पास जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कि तभी एडी के अंदर से वेनम बाहर आता है और उससे उसके गिटार को बंद करने के लिए कहता है। वहीं एडी का पड़ोसी वेनम को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम लाइफ फाउंडेशन के अंदर डोरा को देखते हैं, जो अपने कैबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो वहां उन सिक्योरिटी गार्ड को देखती है जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये पता लगा लिया था कि उस दिन लैब में जो भी गड़बड़ी हुई थी वो डोरा की वजह से हुई थी। जिसके बाद वो उसे ड्रैग के पास लेकर आते हैं, जहां ड्रैग डोरा से पूछता है कि उस दिन तुम किसे अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन वहां पर डोरा उसे कुछ भी बताने से मना करती है। तो ड्रैग उससे कहता है कि इससे तुम्हारी फैमिली खतरे में आ सकती है और तभी डोरा ड्रैग को बता देती है कि वो उस दिन एडी ब्रॉक को अपने साथ लेकर आई थी और वो वेनम नाम का सिम्बियोट्स अभी भी एडी के अंदर है। ये सुनकर अब ड्रैग डोरा के ऊपर भी एक सिम्बियोट्स को छोड़ देता है और इसी के साथ वो अपने सभी गार्ड को एडी के पास जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सभी गार्ड अब एडी के पास पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर वेनम भी पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और अब वो उन सभी गार्ड से फाइट करने लगता है और इसी के साथ वो एडी को भी प्रोटेक्ट करता है। वहीं वेनम अपने जिस होस्ट को ढूंढ रहा था उसे वो मिल चुका था। जिसके बाद वेनम एडी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो गार्ड अभी भी उसका पीछा करते हैं और तभी एडी को अपनी बाइक दिखाई देती है। जिसके बाद एडी अपनी बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब एडी के पीछे काफी सारे ड्रोन्स भी थे। वहीं ड्रैक उन सभी ड्रोन्स की मदद से एडी को देखता है कि एडी वेनम की वजह से अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब वो अपने सपने को सच कर सकता था। इसीलिए वो अपने गार्ड से कहता है कि कुछ भी करके एडी को मेरे पास लेकर आओ। और अब ड्रैग के सभी गार्ड एडी को पकड़ने के लिए उस पर ड्रोन से हमला करते हैं, लेकिन वेनम एडी को उनके सभी हमलों से बचा लेता है। वहीं एडी को भी इस सब में काफी मजा आने लगता है और तभी एडी देखता है कि क्या अब भी कोई गार्ड उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी एडी की बाइक एक गार्ड की कार से जाकर टकराती है,
जिसके वजह से एडी के पैर की हड्डी काफी बुरी तरह टूट जाती है और तभी वो गार्ड एडी के पास आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वेनम पूरी तरह से अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी गार्ड को वहां पर मारने लगता है और उन्हें खाने लगता है। जिसके बाद वो वहां से निकलकर एक जगह आ जाता है और तभी एडी देखता है कि उसका पैर जो पूरी तरह से टूट चुका था वो बिल्कुल ठीक है। और अब एडी वेनम से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वेनम एडी को अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वेनम है और ड्रैक अपने रॉकेट से मुझे और मेरे जैसे और भी कुछ सिम्बियोट्स को यहाँ लेकर आया था और मैं उसी रॉकेट से अपने घर वापस जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे होस्ट बनकर रहोगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्रैक पर, जो अपनी लैब में आकर देखता है कि उसके पास जो सिम्बियोट्स था वो अब मर चुका है। ये देखकर ड्रैक को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो अपने लोगों से कहता है कि आखिर तुम कहाँ थे जब ये सिम्बियोट्स मर रहा था। और तभी ट्रेस वहां आकर ड्रैक को बताता है कि एडी हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। और तभी ड्रैक देखता है कि उसकी लैब में अब वही लड़की पहुंच जाती है जिसके अंदर रियोट नाम का वो सिम्बियोट्स होता है। वही ड्रैक उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि बच्चों का यहाँ आना मना है, क्या तुम खो चुकी हो। लेकिन तभी वो लड़की ड्रैक के पास आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और तभी हम देखते हैं कि अब वो सिम्बियोट्स उस लड़की की बॉडी से निकलकर ड्रैक की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं जो ड्रैक की सच्चाई अपने बॉस को बताने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंचता है कि तभी वहां का गार्ड रिचर्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि भले ही तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब तुम इस कंपनी में काम नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। एडी वहां पर रिचर्ड से कहता है कि मेरा बॉस से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन रिचर्ड वहां पर एडी की कोई भी बात नहीं मानता। जिसके बाद एडी वहां से बाहर आ जाता है और तभी एडी के अंदर से आवाज आती है जो कि होती है वेनम की। और तभी वेनम एडी से कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर ही जाना था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनम अब अपने असली रूप में आकर एडी को उस बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। जिसके बाद वो सीधा उसके बॉस के कैबिन में पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर एडी एक नोट लिखता है जिसमें लिखा था कि ड्रैक के खिलाफ सभी सबूत इस डिवाइस में हैं। और अब एडी लिफ्ट की मदद से उस बिल्डिंग से नीचे आने लगता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है कि तभी एडी देखता है कि वहाँ काफी सारे पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आए थे। एडी पहले तो उन सभी को वार्न करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उन सभी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिसमें वो उन सभी पुलिस ऑफिसर की काफी अच्छी खासी धुलाई करता है। और तभी वो एक पुलिस ऑफिसर को खाने ही वाला होता है, लेकिन उस टाइम पर वहां पहुंच जाती एन, जिसे देखकर एडी फिर से वापस आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मैं नहीं वेनम कर रहा है और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर एन कहती है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। जिसके बाद एडी एन के साथ उसके बॉयफ्रेंड डैन के पास जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो डैन के पास पहुंचते हैं तो डैन एडी से कहता है कि मुझे फिर से तुम्हारी बॉडी का एमआरआई करना होगा। लेकिन तभी वेनम एडी से कहता है कि मुझे एमआरआई की आवाज से तकलीफ होती है। और तभी डैन एडी को बताता है कि जो भी चीज तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे शरीर को खा रही है। वहीं वेनम एडी को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एन एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर वेनम एडी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। जिस पर एडी वेनम से कहता है कि हमारी डील हुई थी कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अब एडी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ट्रेस अपने लोगों के साथ वहां आकर एडी को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो सभी एडी को ड्रैक के पास ले आते हैं, जहां पर ड्रैक एडी से पूछता है कि वेनम कहाँ है, लेकिन एडी ड्रैक को कुछ भी बताने से मना कर देता है। ये देखकर ड्रैक को काफी गुस्सा आता है और तभी उसके शरीर में से रियोट बाहर आता है, जो एडी से कहता है कि मुझे वेनम चाहिए। और तभी एडी ड्रैक से कहता है कि वो अब मेरे शरीर में नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही मेरे शरीर से निकल चुका है और अब वो कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस पर ड्रैक कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए अब वो ट्रेस से एडी को मारने के लिए बोल देता है। जिसके बाद ट्रेस अपने साथियों के साथ एडी को जंगल में लेकर जाता है उसे मारने के लिए। और जैसे ही वो एडी को मारने वाला होता है कि तभी वेनम, जो कि इस बार एन की बॉडी के अंदर था,
वो वहां आकर एडी की जान बचा लेता है और तभी एडी वेनम से कहता है कि ड्रैक कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट मौजूद है। जिस पर वेनम एडी से कहता है कि मुझे उसके प्लान के बारे में पता है। ड्रैक की बॉडी के अंदर हमारा वेपन कमांडर रियोट है, जो कि बहुत ताकतवर है, और अब वो ड्रैक की रॉकेट की मदद से हमारे ग्रह पर जाएगा, जहां वो अपने जैसे लाखों सिम्बियोट्स को तुम्हारे ग्रह पर लेकर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो सभी इंसानों को यहाँ आकर मार देंगे। और अब वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ड्रैक को स्पेसशिप में नहीं जाने देंगे। जिसके बाद हम ड्रैक को देखते हैं, जो अपने सभी साइंटिस्टों से कहता है कि वो अभी लॉन्च की तैयारी करें, क्योंकि उसे स्पेस में जाना है। जिस पर वो सभी साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि ये अभी तैयार नहीं है और आप बिना टीम के इसे नहीं उड़ा पाओगे। जिस पर ड्रैक उनसे कहता है कि लॉन्च अभी शुरू करो, हम सब संभाल लेंगे। और तभी एक साइंटिस्ट को ड्रैक के ऊपर शक होता है कि शायद इसके अंदर भी कोई सिम्बियोट मौजूद है, इसलिए वो लॉन्च को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैक के अंदर का रियोट अब पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी साइंटिस्टों को मार देता है और उस रॉकेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है वेनम, और अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट को, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन रियोट वहां पर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देता है। और अब वो वेनम को मारने ही वाला होता है कि तभी एडी फिर से वेनम के साथ जुड़ जाता है, और अब अगेन वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और इसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है एन, और तभी वो वहां लगे स्पीकर्स के वॉल्यूम को काफी ज्यादा हाई कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों सिम्बियोट्स अपने होस्ट की बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन रियोट वहां पर काफी ज्यादा चालाक होता है, और तभी वो अपने एक ब्लेड से एडी को वहां पर मार देता है, जिसके बाद वो उस रॉकेट के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेनम फिर से एडी की बॉडी के साथ जुड़ जाता है, और जैसे ही वो रॉकेट लॉन्च होता है कि तभी वेनम उस रॉकेट पर जाकर उस ब्लेड की मदद से उस रॉकेट को चीर देता है, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में से निकली हीट में रियोट मारा जाता है। और इसी के साथ वेनम, जो कि एडी की जान बचाना चाहता था, वो उसे बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का, जहां हम एडी और एन को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी एडी एन को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, जिस पर एन कहती है कि उसे वेनम के जाने का अफसोस है। और तभी एन एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन अब मैं डैन के साथ हूँ। और तभी एडी के अंदर से आवाज आती है, जो कि होती है वेनम की, और वो एडी से कहता है कि हम इसे फिर से अपना बना लेंगे। और तभी हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। जिसके बाद एडी वहां से निकल जाता है, और अब वो वेनम से बात करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसमें तुम कभी भी अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन हाँ, तुम कभी कभार उन लोगों को खा सकते हो जो बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। जिस पर वेनम एडी से कहता है कि आखिर मैं अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे करूंगा। तो एडी वेनम से कहता है कि बुरे लोग वो होते हैं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। जिसके बाद एडी मिस चैन के स्टोर में पहुंचता है, जहां से एडी अपने लिए कुछ सामान ले रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस स्टोर में एक चोर आता है, जो कि मिस चैन को डराकर उनसे पैसे ले रहा था। वहीं एडी देखता है कि वो चोर मिस चैन को डरा रहा है, और तभी हम देखते हैं कि वहां वेनम आकर उस चोर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने आज के बाद फिर से चोरी की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेनम उस चोर को खा जाता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें एडी को अपनी जॉब फिर से वापस मिल चुकी थी, और अब वो एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए एक जेल में आता है, जिसका नाम होता है क्लिसेट कसाडी। एडी जैसे ही उसके पास पहुंचता है कि तभी हम देखते हैं कि उसने अपने खून से लिख रखा था वेलकम एडी। और तभी वो एडी से कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू किस तरह से लेना चाहते हो, क्या तुम वही पुरानी स्टोरी सुनना चाहते हो, या फिर एक ऐसी स्टोरी जिसमें हर जगह खून ही खून हो। और तभी वो एडी से कहता है कि मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलने वाला हूँ, और इस बार मैं पहले से भी ज्यादा कत्लेआम करने वाला हूँ, जिसे कहते हैं कॉर्नेज। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यही खत्म हो जाती है, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें,
मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।